नमस्कार जोहार। मैं जस्टिन इमाम हज़ारीबाग में डिपूगढ़ स्थित संस्कृति म्यूज़ियम से बोल रहा हूँ। ये म्यूज़ियम 1991 में बुलू इमाम जी बनाए थे और 1999 के आसपास 91 में हम लोगों को एक्चुअली एक इसको नाम का रॉक आर्ट मिला था पाषाण काल का पूरा कला बड़कागांव घाटी में। तो उस जगह जाने के क्रम में हम लोगों को पूरे हज़ारीबाग की ऐतिहासिक भौगोलिक संरचना की एक स्पष्टीकरण हुई, जिससे हम आपको अभी रूबरू करा रहे हैं। हज़ारीबाग जो ज़िला है ये उसे उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में हम लोग बोलते हैं नॉर्थ छोटानागपुर प्लाटू, जिसको दामोदर नदी साउथ छोटानागपुर आपका रांची प्लाटू बनाता है। नॉर्थ छोटानागपुर में हमारा हज़ारीबाग ज़िला आते हैं। ये जो भूखंड है जिसको हम लोग नॉर्थ छोटानागपुर प्लाटू बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है भौगोलिक संरचना की समझ से, क्योंकि 25 लाख साल पहले जब पांजिया नाम का एक कॉन्टिनेंट था उसे अफ्रीका टूटा और अफ्रीका का एक हिस्सा बहुत बड़ा भूखंड आकर के पेनिनसुलर प्लेटू बना, जो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था 25 लाख साल पहले। उसी युग में 25 लाख साल पहले अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली बना जो ओल्डुवाई गॉज के नाम से जाना जाता है। और ओल्डुवाई गॉज जो है वो नर्मदा रिफ्ट वैली बना, उसी का कंटिन्यूएशन है। और नर्मदा से अमरकंटक मध्य प्रदेश होकर के वो दामोदर में वो रिफ्ट वैली का फिशर हुआ, जो वैली घाटी बना। और इसीलिए हज़ारीबाग का उत्तरी छोटानागपुर में जो आपका दामोदर नदी का उत्तरी छोर है, वहाँ नॉर्थ कर्णपुरा या बड़कागांव घाटी आपका 1100 स्क्वायर किलोमीटर का एक रिफ्ट वैली है, जो आपका भौगोलिक संरचना से एग्जैक्ट सेम चीज़ आपका अफ्रीका के ओल्डुवाई गॉज में है। इस भूखंड में जो 1100 स्क्वायर किलोमीटर है, इसके पूरब में आपका सती पहाड़ है, बीच में महोदी है और पश्चिम में सत पहाड़ है। इस जगह में जब हम लोग को इसकी परिचय 1991 में हुई थी, तो हम लोगों को इसके पश्चिम में नहीं पूरब में एक रॉक आर्ट साइट है इसको, वहाँ जाने के क्रम में पता चला कि घाटी के तलहटी में मनुष्यों के उद्गम के प्राचीन पाषाण काल के पत्थर के औजार भी हैं और एक पाषाण काल का पूरा कला है। यह जो पाषाण काल का पत्थर का औजार हमें मिला, जो आप म्यूजियम में बाद में देखेंगे, वो आपका मनुष्यों के उद्गम मतलब होमो इरेक्टस, जब मनुष्य सीधा होने के क्रम में था तो 1 लाख साल लगा था होमो इरेक्टस होने में, और 1 लाख साल लगा था उसको होमो हैबिलिस बनने के लिए। हैबिलिस मतलब एक हाथ से स्टोन टूल खर्च कर सकता था मनुष्य। कोई जानवर आपकी पृथ्वी में ऐसा नहीं है जो पत्थर के औजार को खर्च करता है एक औजार के रूप में या व्यापार के रूप में या जो भी चीज़ में। तो होमो हैबिलिस 1 मिलियन ईयर्स अगो हज़ारीबाग में जो थे, वो लोग विकसित करते चले गए अपने एवोल्यूशनरी क्रम में। तो इसलिए हम लोग को हज़ारीबाग में मध्य पाषाण काल 50,000 साल पुराना पाषाण काल के औजार मिलते हैं। ऊपरी पाषाण काल जो आपका 30,000 साल से 10,000 साल, ये आपका जो हम लोग बोलते हैं अपर पैलोलिथिक आपके आइस एज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन टूल है, क्योंकि पूरे विश्व में आइस या बर्फ ढका हुआ था, मनुष्य गुफा में रह रहे थे। तो इसीलिए इसको के पर्वत श्रृंखला में जो इसको गांव है, वहाँ पर एक मड़ुआतरी करके गुफा है 2 हेक्टेयर का, और उस गुफा में रहा करते थे। तो ये यहाँ पर हम लोग को स्टोन टूल भी मिला अपर पैलोलिथिक का 30 से 10,000 साल, और उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड का माइक्रोलिथ्स यानी छोटे छोटे माइक्रो स्टोन टूल्स वो भी मिले। और नवपाषाण काल न्योलिथिक पीरियड के टांगी या सेल्ट मिले 5000 बीसी, और 3000 बीसी में हम लोग का कांसा युग आ गया था, चालकोलिथिक कॉपर एज, वो भी हम लोग को मिला टंडवा में। और फिर आयरन एज 1500 बीसी में। मतलब हज़ारीबाग का ये जगह 1 लाख साल से मनुष्यों के उद्गम स्थल होते हुए निरंतर 1000 साल आयरन एज तक आ गया। गौरतलब बात क्या है कि आपका हज़ारीबाग जिला में जो मेसोलिथिक पीरियड है, जब छोटे छोटे स्टोन टूल बन रहे थे 10,000 ईसा पूर्व में, उससे लेकर के न्योलिथिक होते हुए चालकोलिथिक पीरियड तक 10 से 3000 मतलब 7000 साल तक मनुष्य जो है यहाँ के पर्वत श्रृंखला के जो पहाड़ी चट्टान की दीवारें हैं वहाँ रहते थे, जिसे हम रॉक शेल्टर बोलते हैं। और इस रॉक शेल्टर में वो पेंटिंग करते थे, क्योंकि उनको एक और परिचय हुआ था पाषाण काल के औजार से। जैसे ये पेबल चॉपर हो गया, ये क्वार्ट्जाइट है, तो ये पेबल चॉपर टूल्स पत्थर के औजार से जब वो एक क्रम आगे गए तो उनको एक लाल रंग का गेरू पत्थर मिला, जिसको घिसने से लाल रंग का गेरू रंग निकलता है, हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड। और एक गौरतलब बात क्या है कि वो लाल पत्थर जिसे हम लोग गेरू बोलते हैं या हेमेटाइट या आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, वो हिब्रू भाषा में लाल मट्टी को आदामी बोलते हैं। और उसी लाल मट्टी से जब मनुष्य समझा कि लोहा बन सकता है, तब जाकर के आदमी शब्द बना और आदमी विकसित हुआ, क्योंकि वो लोहा को प्रयोग करने लग गया था। तो इस आदमी की कहानी जो हम आपको 7000 साल का जो इसकी जर्नी थी या यात्रा थी, जो पाषाण काल के पुराकला की दीवार में बना रहे थे, वो पाषाण काल की कहानी को हम लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन आज के गांव के वासी जो हैं, या तो वो आदिवासी में मुंडा सादा या उड़ाव या कुर्मी है, जो भी वहाँ रह रहे हैं निवासी,
उनको बोलना पड़ता है कि हम लोग को पहाड़ में कोहबर दिखाने ले जाओ, क्योंकि ये शब्द वो लोग अपना उच्चारण करते हैं इस स्थल के लिए। तो समझ में आया कि कोह मतलब गुफा है, वर मतलब वरवधू की जोड़ी। लेकिन 10,000 ईसा पूर्व माने 12,000 साल पहले कोहबर बोलने का क्या ज़रूरत पड़ा था? समझ की बात है, मनुष्य पाषाण काल के औजार खर्च कर रहे थे, ये उसके साथ इसके साथ रहते थे। मनुष्य के मस्तिष्क में एक समझ आई कि अगर उनको सामाजिक होना है, अपने गोत्र कुटुंब या एक अपना क्लैन या टोटम बनाना है या एक समूह बनाना है, तो शादी जैसी संरचना की एक स्थापना की जाए। तो मनुष्य हो सकता है 10,000 ईसा पूर्व में मेसोलिथिक पीरियड में कोहबर की रचना के माध्यम से शादी को एक आस्था का चीज़, एक परंपरा का चीज़ और एक रीति रिवाज का चीज़ बनाया। और वो कोहबर का संरचना एक पाषाण काल के दीवार से चलते चलते फिर बाद में मट्टी के घर आए। मट्टी के घर में भी वो कोहबर का रंगना अनिवार्य हो गया शादी के पहले। शादी के अलग रीति रिवाज के दरमियान कोहबर का रंगना महिलाओं के द्वारा एक परंपरा बनते चला गया, जो बाद में चल करके बिहार में दरभंगा में मधुबनी या का कोहबर पेंटिंग या मिथिला का कोहबर पेंटिंग बन गया। तो कोहबर की कहानी के बाद हम लोग को हजारीबाग में एक और कला मिला। वो कला जाड़ा के समय जो हम लोग का दिवाली पर्व आता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो उसके एक दिन बाद पूरे देश में गोवर्धन पूजा बनाई जाती है, जिसमें हम लोग बैल मवेशी की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। और हमारे गांव देहात में हजारीबाग में उसे सोहराई का नाम देते हैं, जो झारखंड के अन्य राज्यों में भी, अन्य जिलाओं में भी, अन्य आदिवासी समुदायों के बीच में सोहराई पर्व या सोहराई पूजा के नाम से बहुत प्रचलित है। इस पर्व में हजारीबाग के गाँव में महिलाएँ बरसात की जो मट्टी की दीवार फट जाते हैं उनको रिपेयर करती हैं 2 सप्ताह, और उसके बाद सोहराई के पर्व के उपलक्ष्य में वो पूरे घर के दीवार को रंगते हैं, सुशोभित करते हैं, अलंकृत करते हैं। और उसके लिए वो महिलाएं अपने गांव के आसपास के मट्टी के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मुख्यतः काली मट्टी, मैंगनीज ब्लैक, क्योलिन दूधी मट्टी, लाल मट्टी यानी हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड और पीली मट्टी। इन 4 रंगों के माध्यम से महिलाएं, जो हमारे यहाँ हजारीबाग में 13 से 15 गांव हैं, उसमें संथाल, मुंडा, उड़ांव, अगड़िया, गांजू, कुर्मी, प्रजापति, घटवाल, अन्य जातियाँ, ये सब समुदाय अपने भिन्न भिन्न कला शैलियों के माध्यम से इस कला को अपने दीवारों में अलंकृत करती हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश के मेहमान आते हैं। और 1991 में इसको पाने के बाद 93-94 में इसको हम लोग कागज़ पे उखेरे, जिसमें गोंद मिलाकर के मट्टी से महिलाएं अपने पेंटिंग का स्वरूप जो दीवार में बनाते थे उसको कागज़ में ले आएँ। इसकी प्रदर्शनियाँ करीब 70 से 80 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ की गई है, जो बुल्लू इमाम जी के तत्वाधान में ट्वैक ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट कोऑपरेटिव और इंटैक के सहयोग से हुआ। बाद में चल करके मैं और मेरी पत्नी अलका, हम लोग विरासत करके एक संस्था 2008 में बनाए और महिलाओं को अवसर देने लगे कि वो गांव से निकल करके बाहर के शहरों में जा करके दीवार रंगें। और उस तरह से ओरमांझी के दीवार से शुरू करी हुई 2008 की कहानी 2015 में हम लोग हजारीबाग का रेलवे स्टेशन रंगे, जिसे मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और चर्चा किया, जो उसके बाद इस कला को एक नया आयाम दिया। मोटिवेशन इतना बढ़ा, राज्य सरकार का सहयोग और जिला प्रशासन का सहयोग से अन्य झारखंड के जिलाएं रंगने लगे। बाउंड्री वॉल से लेकर के रेलवे स्टेशन इस अलग अलग माध्यम से अपने दीवारों को सोहराई कला से सुशोभित करते चले गए। सोहराई स्वच्छता के साथ जाना जाने लगा और इसी क्रम में सोहराई कला को हमारे उत्कालीन डीसी थे रविशंकर शुक्ला साहब, उन्होंने बोले कि इसको आप लोग GI टैग के लिए प्रस्तावित करिए। और हम लोग का सोहराई कला महिला सहयोग समिति बना, जिसके संयोजक मेरी पत्नी अलका इमाम है। और इस समिति के माध्यम से हमारा एप्लीकेशन 2019 में सबमिट किया गया और 2020 में हमारा झारखंड राज्य का यह पहला GI टैग के रूप में उद्घोषित की गई। सोहराई का GI टैग मिलने के बाद में पोस्टल विभाग ने एक अहम कदम उठाया और वो एक स्पेशल कवर एनवेलोप बोलते हैं, वो सोहराई के नाम से जारी कर दिया, जो पोस्टल विभाग के 10 रुपये के डाक की चिट्ठी के पोस्टल एनवेलोप के स्वरूप में प्रकट हुआ। हम लोग का प्रयास निरंतर जारी रहता है, महिलाओं के बीच में इस कला को अन्य भिन्न भिन्न रूप से प्रोत्साहित किया जाए। अलका अपने सोहराई क्लास के माध्यम से, वर्कशॉप्स के माध्यम से और प्रदर्शनियों के माध्यम से कलाकारों को अवसर प्रदान करती हैं। बच्चियों को जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में हैं, हाउसवाइफ्स या कोई भी बहनें जो इस कला से जुड़ने चाहती हैं, उनको एक आजीविका के साथ साथ सेल्फ प्राइड, डिग्निटी और महिलाओं के सशक्तिकरण में एक सहयोग मिले और जिससे हमारे अपने आंतरिक बढ़ोतरी में एक नया पहल मिल सके। धन्यवाद।